नवरात्रि के इस 7वें दिन के ध्यान यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज का ध्यान हम माँ कालरात्रि की ऊर्जा के साथ जुड़कर करेंगे। माँ कालरात्रि जो भयानक रूप लेकर हम सबको हर तरह के अंधेरों से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज क्लियर है? प्रिया जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? अनम्यूट करके बोलिए प्रिया जी। यस मैम, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आज हम पूरी तरह से माँ की इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए 1 मिनट के लिए और माँ को नमस्कार करें और अपनी पूरी की पूरी ऊर्जाओं को केंद्रित करके अपने शरीर को पूरी तरह सुखासन में बैठकर आँखों को कोमलता से बंद करके माँ के संपूर्ण स्वरूप को अपने सहस्त्रार पर केंद्रित कर दें। यह स्थान सहस्त्रार का माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि पूरी तरह से अपनी सभी शक्तियों के साथ, ऊर्जाओं के साथ हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा रही है और हम माँ को प्रणाम करते हुए अपनी ऊर्जाओं के साथ धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर बना लें। हमारी सांसें हमें हमारे ही और नजदीक लेकर जाएंगी और नजदीक हम माँ को पूरी तरह से माँ की सवारी गधा है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो माँ की सवारी गधा क्यों चुना माँ ने? तो अब हम अपनी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हुए माँ कालरात्रि के इस संदेश को, आज के इस संदेश को लेंगे। माँ कालरात्रि हमें किस तरह से अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जा रही हैं। माँ की इन शक्तियों को पहचानते हुए अपने अंदर जागृत होते हुए महसूस करेंगे। धीरे धीरे माँ शक्ति ने ही ये सब स्वरूप, ये सब रूप इस ब्रह्मांड को कष्टों से बचाने के लिए हम सबको
पूरी तरह से माँ के उस भेद को समझने के लिए ताकि हम माँ शक्ति कितने स्वरूपों में है, माँ शक्ति के उन सब स्वरूपों को जान पाए। माँ के ही सब स्वरूप हैं शैलपुत्री, जो कि हमारे मूलाधार में थी। तब वो एक बच्चे के समान, जिस तरह एक साल तक की एक छोटी बच्ची को माँ शैलपुत्री का रूप कहा जाता है, वो बच्ची का रूप क्यों कहा गया? जब ध्यानी साधक पूरी तरह से केवल मूलाधार में होता है तो उसका ध्यान केवल और केवल खेलने, खाने, पीने, सोने तक ही सीमित रहता है। ठीक उसी तरह धीरे धीरे हमारी ऊर्जाओं को उठाकर हमें स्वादिष्ठान में माँ ब्रह्मचारिणी ने आकर तप, त्याग, वैराग्य का मतलब बताया। उसमें माँ ने हमें यह समझाया और बताया, बार बार हमें उस चीज का याद दिलाया जा रहा है माँ के द्वारा कि किस तरह से एक बच्ची बड़ी होकर अपने परिपक्व होकर पूरे संसार को संभाल रही है। किस तरह वह बच्ची, एक ही बच्ची कितने रूपों में वही पुत्री का रूप भी ले लेती है, माँ का रूप भी ले लेती है, बहन का रूप भी लेती है, पत्नी का रूप भी लेती है, और भी कितने ही रूप उसने इस समाज में लिए। ये हमारी जो क्रिएटिविटी की ऊर्जा, रचनात्मकता की ऊर्जा, जो कि हमारे स्वादिष्ठान में आकर उठ रही है और हमें बता रही है कि माँ ब्रह्मचारिणी यहीं पर वास करती हैं। अब हमें खुद इस बात को पूरी तरह से समझ लेना है कि स्वादिष्ठान चक्र में ही माँ ब्रह्मचारिणी ने स्थान क्यों लिया, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी यही बताना चाहती हैं कि इस संसार में वैराग्य जिस तरह से शिव के पास था, परंतु शिव को उस वैराग्य से निकालकर शिवत्व में बनाने वाली शक्ति ही थी। जब उनकी ऊर्जाएं स्वादिष्ठान में होती हैं तभी वो इन शक्तियों को पहचान पाते हैं और आगे नए ब्रह्मांड की नई कल्पनाओं की रचना करते हैं। ठीक उसी तरह से बाद में हमारी ऊर्जाओं को हमारे बचपन से ही जोड़ा गया। हम मणिपुरा चक्र में आए और माँ चंद्रघंटा ने हमें हमारी मणि को जागृत करने के लिए यहाँ पर हमें साधन बताए कि जितना अधिक अपने स्वादिष्ठान पर, अपने गर्भ पर काम करते जाओगे उतना अधिक तुम्हारा मणि खुद ही तुमसे जुड़ता जाएगा। अपने अंदर का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आगे बढ़ने की इच्छाएं जागृत होती जाएंगी। और आगे आकर माँ कात्यायनी ने, माँ कूष्मांडा ने हमें अनाहत चक्र में पूरी तरह से, माँ कूष्मांडा ने हमारे अनाहत चक्र को जागृत किया। माँ कूष्मांडा इस ब्रह्मांड में प्यार बांटने वाली माँ के समान ही रहती हैं, क्योंकि अनाहत चक्र ही हमारा पूरी तरह से हर ऊर्जा में प्यार भरने वाला होता है। पूरा का पूरा मातृत्व का भाव
इस अनाहत चक्र में दिया गया है। उसके बाद हमारी ऊर्जाओं को उठाकर हमारे विशुद्धि चक्र में लाया गया, जहां स्कंद माता ने एक और जिम्मेवारी को लेते हुए हमारे शब्दों पर हमें काम करना सिखाया कि किस समय पर हमें क्या बोलना है, कैसे आगे बढ़ना है। अपने इमोशंस को व्यक्त अवश्य करना है, क्योंकि स्त्री तत्व सीधे चलने का नाम भी नहीं है, रुकने का नाम भी नहीं है। ये एक सर्कुलर घूमने वाली ऊर्जा है, ऋतुओं की तरह। अगर अपने समय के अनुसार ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद शरद, पतझड़, वसंत अगर यह नहीं आएंगे तो यह धरती पूरी तरह से सूनी और निराश, उदास लगने लगेगी। प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व है। हर एक ऋतु एक नया जीवन लेकर आती है। पतझड़ के बाद नए पत्तों का आना, वर्षा के बाद छोटे छोटे बीजों का अंकुरित हो जाना, ग्रीष्म ऋतु में उन बीजों का गर्मी से और अधिक जीवन प्राप्त करना, उस ऊष्मा से जीवन प्राप्त करना, यौवन की अवस्था हर स्त्री और पुरुष के यौवन की अवस्था उसकी ग्रीष्म ऋतु के समान है। तो जैसे कि ये हर ऋतु हमें हमारे स्त्री तत्व की शक्तियों को बता रही हैं, हमारे स्त्री तत्व के बारे में समझाते हुए हमें बता रही हैं कि हमारा प्रत्येक इमोशन हमारे लिए कितना जरूरी है। और अगर हम केवल प्रलय के कारण, विनाशकारी परिणामों के कारण स्वयं को पूर्ण रूप से दबा लेंगे और स्वयं की भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बात यह भी समझाई जा रही है माँ के द्वारा कि अपनी भावनाओं को अगर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे भाव आते रहें, समय के अनुसार अगर हम व्यक्त करते रहेंगे, हमारा विशुद्धि चक्र में ब्लॉक भी नहीं बनेगा और हम अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त भी कर लेंगे। परंतु अगर हम एक नदी पूरी तरह से बंद कर दी जाए और उसके सब रास्तों को रोक दिया जाए, तो वो एक दिन बहुत बुरी तरह से सुनामी की तरह फटकर यहाँ वहाँ विनाशकारी परिणामों को लेकर आएगी ही। ठीक इसी तरह से हमारे भाव हैं जो हम विशुद्धि चक्र से दबा रहे हैं, और फिर हम उस समय पर आकर उनके लिए सोच रहे होते हैं जब वो हालत विनाशकारी परिणामों पर पहुंच जाती है। उसके बाद माँ कात्यायनी, जो कि अंजना चक्र पर आकर बैठी और हमारे सभी द्वारों को खोलकर हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोला और ज्ञान चक्षुओं में उन शक्तियों को भरा जिससे कि हम अपने सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जान पाए, हम अपने बारे में जान पाए, हम अपने शरीर के बारे में जान पाए। एक बार माँ शक्ति आदि शंकराचार्य से एक प्रश्न करती हैं, क्या तुम शक्ति का खंडन व द्वैत का मंडन कर सकते हो? तो आदि शंकराचार्य, जो कि उस समय पर पूरी तरह पेट अधिक खराब होने के कारण शक्तिहीन हो चुके थे, उन्होंने माँ से कहा कि माँ, इस समय तो मैं पूर्ण रूप से निढाल हूँ, मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं अभी किसी भी शक्ति का खंडन नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पर माँ का प्रश्न यही था, जब शक्ति के बिना
तुम पूर्ण रूप से निढाल हो और तुम बोल भी नहीं सकते हो, तुम ऐसी शक्ति का व्याख्यान, तुम ऐसी शक्ति का खंडन करोगे भी तो कैसे करोगे? शक्ति स्वयं आदि स्वरूपा है और हमें बता रही हैं आदि गुरु शंकराचार्य उस समय पर जान पाए कि शिव स्वयं निर्गुण निराकार है और निर्गुण होने के कारण ही उन्होंने अपने आप को एक क्रियाशील रूप देने के लिए इस ब्रह्मांड में शक्ति को अपने अंदर से ही रचा है। शिव और शक्ति किसी भी तरह से अलग नहीं है, किसी भी तरह से शक्ति प्रधान मतों का खंडन और शक्ति प्रधान मतों का मंडन करने को जब कहा गया तो आदि शंकराचार्य को शिव और शक्ति की पूरे भेद को वो जान पाए। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। शिव तो स्वयं अपने को जानने के लिए और इस ब्रह्मांड को जानने के लिए ही शक्ति को रचा है। तो जब शिव के द्वारा रचने का पूरी तरह से यही अर्थ बताया है, शिव का निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप धारण करना ही शक्ति है और वही हमारे सामने हमारे अंदर पूर्ण रूप से विराजमान है। शिव का ही क्रियाशील रूप शक्ति है। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं। शक्ति बोली खंडन और मंडन तो मैं ही करूंगी, शिव तो कुछ भी नहीं करेंगे। जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका आप खंडन कर भी कैसे सकते हैं? शिव में अलग है ही नहीं। शिव जगत जीव को सिद्ध करने के लिए ही शक्ति को इस धरा पर लाया गया। संसारियों के लिए माँ सच्ची हैं, मुमुक्षु के लिए अवर्णनीय अवचनीय है। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सही कहते हैं, परंतु हम सबकी बुद्धि में भेद उत्पन्न कर दिए गए हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप माँ शक्ति से निकला हुआ सभी असुरों का संहार करने के लिए हर देव दानव और इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से
शुद्ध करने के लिए जब देवताओं ने बार बार माँ का स्मरण किया, स्तुति की, तो माँ को कालरात्रि का रूप लेकर उनका वध करना ही पड़ा। अपने अंदर माँ से अपनी सहस्त्रार की शक्तियों को पूर्ण रूप से पहचानने के लिए कि हमें वो ज्ञान दें, शक्ति दें, वो स्थिति दें कि हम हमारे अंदर की इन ऊर्जाओं के ज्ञान को पूरी तरह से ले पाएं, समझ पाएं और उन्हें ग्रहण कर पाएं। ये ग्रहण करने की शक्ति भी शक्ति से ही आई है, जो कि बुद्धि स्वरूपा है। हर एक शक्ति जो भी हम इस ब्रह्मांड में ले रहे हैं वो इस शक्ति से ही निकली हुई है। शक्ति किसी भी तरह से किसी से भिन्न नहीं है और हर एक शब्द, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी इस शक्ति से ही निकला है। माँ ने अपने ही स्वरूपों को इस धरती पर अलग अलग कार्य करने के लिए उतारा हुआ है। हमारी सहस्त्रारा की स्थिति हमें यह बता रही है कि जब तुम पूरी तरह से ज्ञान को अर्जित कर लेते हो और अपने सभी चक्र से पार होते हुए अपनी इस स्थिति पर पहुंच जाते हो, तो इस ब्रह्मांड में अंधेरे से प्रकाश की ओर आना तुम सबके लिए उतना ही आसान हो जाता है। जिस तरह से माँ सीता को उस समय पर बार बार तपस्विनियों, योगिनियों और माँ पार्वती का ही वो मार्गदर्शन मिला ताकि वो स्वयं को किसी भी तरह से इस मानव रूप में शक्तिहीन ना समझें। और माँ की सभी शक्तियों के माध्यम से समय समय पर माँ को मार्गदर्शन देते रहने का काम ये शक्ति ही करती रही। और ये शक्ति आज हमें भी वही मार्गदर्शन दे रही है, वही ज्ञान दे रही है कि उस निर्गुण निराकार में समाने के लिए जो ज्ञान तुम्हें चाहिए वही मैं हूँ। तन से परे हो जाना, बुद्धि से परे हो जाना, अपने मन की स्थिति पर काबू कर लेना, अपनी सभी इंद्रियों से जब पूर्ण रूप से परे हो जाना, विजय पा लेना ही एक योगी योगिनी का पूर्ण रूप से सही कार्य हो जाता है। और हमारा वही रूप योगी और योगिनी का ही लेने के लिए हमें इस ज्ञान की तरफ, इस स्थिति की तरफ भेजा गया है, ताकि इस ब्रह्मांड के उस परम आनंद को हम महसूस कर पाएं, जो परम आनंद इस ब्रह्मांड में हमारी आत्म स्वरूप ले सकती है। वो परम आनंद हम महसूस करते हुए इस अजन्मे को जान पाएं, इस निराकार को जान पाएं। शक्ति स्वरूपिणी
माँ पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अंदर हमारी हर शक्तियों को जागृत करने में हमारी मदद भी कर रही हैं। माँ लक्ष्मी, माँ शक्ति भी अपनी समृद्धियों को बरसाने के लिए सबसे अधिक जरूरी इस समय जो हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, ज्ञान को भूल चुके हैं, उन्हें जागृत करने के लिए हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने के लिए माँ की जिस भी सहायता की आवश्यकता है, माँ हमें वो मदद कर रही हैं। आगे बढ़ने का रास्ता बता रही हैं, किस तरह से तुम तुम्हारे जीवन की इन शक्तियों को पहचानते हुए इनको पार कर सकते हो। एक केवल और केवल यही एक रास्ता है जो तुम्हें शक्तियों की पहचान करवा सकता है, तुम्हारी शक्ति को तुमसे मिला सकता है। अपनी सांसों के ऊपर यूं ही जुड़े रहें। किसी भी स्वरूप को देखकर निर्णय लेना, मातृत्व का हर स्वरूप अपने आप में केवल और केवल शीतलता देने वाला है। इसीलिए माँ अपने बच्चे के सामने हर स्वरूप में आती हैं, मगर उन्हें अपने बच्चे के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए काली का रूप भी लेना पड़ता है तो लेती है। वहां पर माँ हमें बता रही है, ऐसा नहीं है कि ये काली अपने बच्चों का कभी बुरा सोचेगी। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए वही ममता बरसाती हुई आती है। किसी भी जीव को कमजोर समझ लेना, किसी भी जीव को और उसकी ताकत को ना जानना, माँ की सवारी हमें बता रही है कि किसी को कमजोर ना समझते हुए उसमें अपनी शक्तियों को भी पहचानते रहो। हर व्यक्ति अपने आप में उतना ही शक्तिशाली और संपूर्ण है, और तुम अपनी पूर्णता को पाने के लिए जिस रास्ते पर आए हो, उस रास्ते पर तुम्हें बहुत सी राक्षस रोकने के लिए आए। तुम्हें उन सब राक्षसों का सामना करना पड़ेगा।
डरकर भाग जाना शक्तिहीनता का प्रदर्शन है। तुम्हें हर तरह की शक्ति देकर इस धरती पर उतारा गया है, भेजा गया है। अपनी प्रत्येक शक्ति को तुम जागृत कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। एक ऐसे प्रकाश की तरफ लेकर जा रहे हो जहां उसके बाद केवल और केवल तुम तुम्हारी उस पूर्णात्मा के साथ, अपनी शक्तियों के साथ रह जाओगे। तुम शरीर में होते हुए भी इस शरीर से परे होकर सोचोगे और रहोगे। इस शरीर की महत्वता को भी पहचानते हुए, इसमें रहते हुए निर्लिप्त रहना। अपनी हर शक्ति को पहचानते हुए निर्लिप्त रहना। किसी तरह के अहम में ना रहना। यहाँ माँ बार बार अहम को भी दिखा रही हैं कि अगर अपनी शक्तियों को पाकर, शक्तियों को पहचान कर अपने ऊपर अहम कर बैठते हो तो भी उस अवस्था को पाना, खुद को रोक लेना ही होगा। बिल्कुल संभव नहीं होगा उस मुक्ति और निर्वाण की अवस्था की तरफ जाना। अपनी सांसों के साथ यहीं जुड़े रहें और आदि शंकराचार्य के एक एक भाव के साथ जुड़ते जाएं।
रक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि दारम् कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्बज्वलितोष्टम् एकमवलम्बे दूरीकृतसीतार्चिः प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः वानरनिकराध्यक्षम् दानवकुल कुमुदरविकरसदृशम् दीनजनावनदीक्षम् पवनतपःपादपुञ्जमद्राक्षम् एतत्पवनसुतस्य स्तोत्रम् यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् चिरमिह निखिलान् भोगान् भुक्त्वा श्रीराम भक्तिभाग् भवति। माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरायोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यहाँ पर माँ हमें पूरी तरह से यही मार्गदर्शन दे रही हैं। पूरी तरह से माँ ने मुझे मौन कर दिया। माँ कह रही हैं कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे? कब तक कोई तुम्हारी शक्तियों को बार बार तुम्हें जागृत करने को कहेगा? कब तक अपनी स्थिति में खुद आने का प्रयास नहीं करोगे? कब तक? पूरी तरह से मुझे मौन कर दिया कि अपनी सांसों पर बैठकर खुद से बात करने दो। इन सबको खुद को देखने दो, अपने अंदर झांकने दो। बार बार यही संदेश आ रहा है, अपने आप को देखो, अपने आप के साथ जुड़ो, खुद को पहचानो। यहाँ वहाँ कितनी बार इन शक्तियों को बार बार सुला देते हो, बार बार सुला देते हो।
शक्तियां तो तुम्हारे अंदर ही हैं, तुम्हें आदत हो चुकी है इसे बाहर ढूंढने की। हर शक्ति और हर स्थिति तुम सबके अंदर ही विद्यमान है। बिल्कुल मृग की तरह अपनी कस्तूरी को अपने नाभि में ना ढूंढकर यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, माथा टेक रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खुद के अंदर नहीं जा रहे हो, खुद को टटोलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। कैसे जानोगे अपनी शक्ति को? कैसे जाओगे अपने असली तत्व के पास जब तक उसके साथ बैठकर उसे देखने का प्रयास ही नहीं करोगे? अपनी सांसों पर ही बने रहो, बने रहो। ये आपकी सांसें आपको आपके ही मूल चैतन्य तत्व के पास लेकर जाएंगी, आपको आत्म रूप में जीना सिखाएंगी, इस शरीर से ऊपर उठकर सोचना सिखाएंगी, अपनी स्थितियों को पहचानना सिखाएंगी, परिस्थिति के हिसाब से बोलना सिखाएंगी, समय के हिसाब से नाचना, कूदना, आनंद लेना भी सिखाएंगी। कब तक कोई तुम्हें पकड़ पकड़ कर नचाएगा? कब तक तुम्हारे मुंह में कोई निवाला डालेगा? एक एक चीज को माँ दिखा रही हैं। क्यों नहीं जागृत हो रहे हो तुम? इसीलिए तो बार बार काल रात्रि का वो भयानक रूप लेना पड़ता है माँ को। दूसरों को अधिक ताकतवर समझकर स्वयं को कमजोर समझ लेते हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम खुद एक शक्ति हो। शक्ति, कौन सी शक्ति हो तुम? पहचानो वही शक्ति जो माँ अम्बा में थी, जिसने उस शेर को भी अपने बस में कर लिया था, उस जंगली शेर को। तो और तो चीज ही कहाँ रह गई? जब माँ अम्बा उस जंगली शेर को अपने बस में कर सकते हैं, वहाँ असुरों का अंत कर सकते हैं, क्यों खुद को कमजोर समझ रहे हो तुम? तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट यहाँ ये भी दिखा रही है, स्वरूपा, शेर से तुम डरने लगते हो, गधे को तुम कमजोर समझते हो, इसी वजह से खुद की ताकत को नहीं जान
पाए हो। तुझ में बसी कोई कमजोर नहीं है, कोई हमसे अधिक ताकतवर। जगा ले तू ये स्मृति, जगा लो तू अपने अंदर ही की इस स्मृति को। है शिव शक्ति। कुछ भी अलग नहीं है, वो निर्गुण, निराकार, अजन्य, अमर। जिसे ना तो पानी भिगो सकती है, वो तुम ही हो। जो जग से रहती है न्यारी, जो जन्म नहीं लेती, वो भी तुम है हो। सबकी प्यारी। हमारे अंदर जो बैठी जग हो से आत्मा, जो न कभी रहती है मरती है, वो हमेशा के लिए अमर है। सबकी प्यारी। जो न होती तुम सत्य में वही हो, कहीं, तुम्हारा ये वास्तविक स्वरूप वही है। संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तू उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। लगा ले अपनी उस स्मृति को, उस स्थिति को पहचान लें, माँ के इस संदेश को ले लें, जगा लें इस स्मृति को। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। इसी के साथ माँ हमें पूरी तरह से याद दिला के गई हैं, अपनी उन स्मृतियों को जगा लो, अच्छे से जगा लो। तुम शक्ति हो, शक्ति हो, शक्ति हो। धन्यवाद माँ, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी मातृशक्तियों को, गुरुमंडल के ऊर्जाओं को, शरीर को, समय को धन्यवाद देते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें।
किसी को कुछ कहना है क्या? मैं करूं कंक्लूड मीटिंग को? एक मिनट में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा है। आज मैं दिन में वो भूल गई मैम। मैंने कल आपको याद दिलाया वो लक्ष्मी सर्कल, और मैं तो उसे अटेंड भी। मुझे आपने याद दिलाया, आप सही बात कर रहे हो और आप भूल के। हाँ, मैं सोचती रही अभी लिंक आएगा, अभी लिंक आएगा, और फिर लिंक वो तो मैंने सुबह इकट्ठे भेज दिए थे तीनों, क्योंकि यही तो मेरे मुझे पास भी टाइम कंफ्यूजन नहीं होता ना, है। हाँ, तो बार बार याद नहीं रहता है। कोई और तो काम करता नहीं कि हाँ किसी और को बोल दूं कि टाइम पे याद रखो, खुद ही करना होता है सब कुछ। तो मुझे तो ये था कि सुबह उठते ही डिसाइड करना होता है कि कौन सा काम कितने बजे तक खत्म करके किस टाइम पे सेशंस लेने हैं। तो मैंने सुबह ही तीनों लिंक भेज दिए थे, रात का भी और सुबह 11 बजे का भी और लेते हुए सर्कल का भी। ये यही तो प्रॉब्लम हो गई। मैंने सोचा वो 3 बजे से वो पहले आएगा, और बस तभी का मैं देखती रही, उसके पहले का मैंने सुबह का देखा ही नहीं। आपने फिर वो 11 बजे वाला नहीं देखा? कोई बात मैंने नहीं। पूछा कि वो यूट्यूब पे मिलेगा क्या मैम वो मैम सीरीज? मिल जाएगा। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने का, वो रिकॉर्डिंग्स को ना यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अभी इतने पार्टिसिपेंट तो है नहीं कि हम वहाँ लाइव जाएं। तो इसीलिए हम लाइव तो जाते नहीं है। 100 से ऊपर जब पार्टिसिपेंट होने लगेंगे तो हम उसको लाइव ले लेंगे साथ साथ, पर अभी हम नहीं ले सकते। तो हमें वो सेपरेटली अपलोड करनी पड़ती है जब हमारी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, और उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मिल तो जाएगा। ओके, कोई तो बात नहीं, कोई बात हाँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा अभी बिल्कुल भी कि मैं कुछ कर पाऊँ। आज भी ऐसे लग रहा था कि 10 बजे वाला पता नहीं ले पाऊंगी, कैसे लूंगी। नहीं। और बीच में तो माँ ने बिल्कुल चुप ही करा दिया मेरे को कि तूने मौन होना है और इनको खुद देखने दे कि ये कैसे कर पाते हैं खुद को। मैं वही सोच रही कि एक भी शब्द क्यों नहीं निकल रहा मुंह से, एकदम मौन कर दिया मुझे पूरी तरह से। तो आपको फील होते हैं, दिखती हैं या बोलती, मतलब कैसे? नहीं, दिखती भी हैं और चीजों को सामने दिखाती हैं, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ओके। हाँ, एक एक चीज को माँ दिखा रही होती हैं, बोल रही होती हैं। हम्म। मेरी मम्मी तो अनम्यूट होगी अभी। उनका बोलने का बहुत मन रहता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा उनका ध्यान लगता है। हम्म। क्या होता है ना, मेरा भाई बहुत ज्यादा अच्छा है, उन्होंने उन्हें लैपटॉप में वो अटेंड करवाता है सेशन। वाह, तो बहुत। आराम से उसका मैकबुक का बहुत अच्छा लैपटॉप है कि मम्मी इसमें करा करो। और मेरी मम्मी आज तो दिन में उनके सिर पे काल रात्रि समझो, वो तो गुस्सा हो जाती है, तू मुझे लैपटॉप पे करा। मेरे को मैं बोल नहीं पाती हूँ। मैं मतलब फिर उन्हें समझाया करा। उनको वो बहुत ज्यादा, मतलब इसमें ना, जिसे कहते हैं, जैसे हम ये ज्वाइन जो करा है ना, मुझे लगता है ये उन्हीं के कारण है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईगर थी कि मुझे ध्यान करना है, मैं ध्यान कैसे करूं, मैं ध्यान कैसे करूं, मुझे ध्यान नहीं आता। ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि हम इसमें। प्रेरणा भी थी, और उनकी जो एक होता है ना कि हमारी जो अंदर की हाई लेवल की इच्छा शक्ति, हाँ जी, वो उन्हीं की शक्ति के कारण वो हम लोग। हाई लेवल की जो उनकी इच्छा शक्ति थी ना, उसने ही ये सब पहुंचाया आपके पास। हाँ, हाँ जी। तो वो अभी भी सुन रही होंगी, वो अपने आप को अनम्यूट तो कर नहीं सकती, तो हो गया होगा। लेकिन उनका बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा, उनका उनको दुर्गा माँ भी दिखती है सब। जिस दिन आपने उनको हार्ट का बताया था ना, तो उन्हें दिखा था पूरा पूरा वर्ड वाइड, पूरा खुला, मेरा हार्ट इतना बढ़ गया, इतना वाओ, बढ़ गया। वाओ। हाँ, उनको बहुत अच्छे अच्छे से सब होता है सब। एक्सपीरियंस आते हाँ, हैं। लेकिन वो आपको बात नहीं अनम्यूट करके खुद बात नहीं कर पाती हैं, तो वो इस वजह से उनको करना। या तो सिखा दो ना आगे, वो लगा फिंगर ही तो लगानी होती है अनम्यूट करने। नहीं, प्रॉब्लम क्या होती है, सिखा देंगी वो, कुछ का कुछ दबा देंगी, फिर कह देंगी तूने मुझे यही बताया था।
कोई बात नहीं। तो देखिए इस उम्र में अगर उनके अंदर सीखने की इच्छा है ना तो वो सीख बहुत भी ज्यादा जाएंगे। हमसे ऐसी बात ज्यादा। नहीं है, हाँ नहीं वो सीख जाए। देखिए आप ये देखिए कि उनके पता नहीं कितने जन्मों के ये हमारे वो रहे होंगे कि उनकी इच्छा शक्ति के कारण आपके पास पहुंचा। हाँ जी। बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को ध्यान दे पाते हैं, हाँ जी। ध्यान दे पाते हैं। तो वो जो इच्छा शक्ति आपके पास पहुंचाई गई, आपको उसमें देखिए जोड़ा गया, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी हाँ वाक्य में ये इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी। तो वो ये सीख भी जाएंगी, आप एक दो बार बताओगे ना वो सीख जाएंगी। एक दो बार मैम। गड़बड़ होगी पर हाँ उसके बाद वो सीख जाएंगी, ये भी कंफर्म है, उनको बता मैम। दो। हाँ आपको भी पता नहीं, 13 मार्च की रात को मेरी मम्मी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, और वो भी एक दो नहीं 3 4 बार ये बिल्कुल वापस आई हैं अभी अभी में। ये इनकी विल पावर है कि अपने आप को इतना इन्होंने अभी जल्दी में ही इतना कर लिया कि चलने लगी करने लगी। 85 ईयर्स की है मेरी मम्मी। बहुत अच्छी बात है, और विल पावर भी है, और शायद इनका जो अब समय बचा है ना ये अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही बचा है, इसीलिए ये हाँ जी। वापस आई है। हाँ जी। ये क्योंकि क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा की जो ग्रोथ करके जानी है और इसके साथ आप सबको जोड़ के जाना है। हाँ जी। आपकी ग्रोथ इनकी ग्रोथ रहेगी। हाँ जी। आप जो ग्रोथ करोगे ना इनकी तो ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि जो इंसान हमें जोड़ रहा होता है, जिस इंसान के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं, वो सब तो ऑटोमेटिक करता है। फिर तभी बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, ध्यान सिखाओ। तो यही तो हुआ ना, जिस दिन जैसे लास्ट संडे मैं आपसे ज्वाइन नहीं करा, मेरा कनेक्शन हुआ, तो मुझे एकदम लगा मैं अपनी मम्मी को, तभी तो मैंने रात को ही आपको मेरे 2 नंबर ये ऐड कर लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है हमें हर काम में इस तरह पहुंचाने का। हाँ सही बात। हाँ जी। बहुत कम माँ बाप होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। क्योंकि इस समय पर ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ धकेल रहे हैं, भौतिक चीजों की तरफ, पैसा कमाना, बच्चों को खिलाना पिलाना, सिर्फ इन्हीं चीजों की तरफ। वो सब ठीक है पर एक लेवल तक, हाँ जी। एक लेवल तक। आध्यात्मिकता जो है ना ये हमें पूरी तरह से जीवन को जीना सिखाती है। तो ये चीजें और भी ज्यादा जरूरी हैं जीवन के लिए। बाकी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू सो मच। आप सुन तो रही हैं बोल नहीं सकती तो कोई बात नहीं, आपको सिखा देंगे, ये मैं बोल रही हूँ उनको। फिर ओके, थैंक यू मैम। हाँ भाई को भी थैंक यू बोलना कि मतलब वो अपना लैपटॉप दे रहा है, करवा रहा है, बीच बीच में गाइड भी करता है उनको। मैंने आवाज भी सुनी है उनकी, बीच बीच में आता भी है वो। मैम मतलब मैं इतना, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है, मैं सब अपने भाई की तारीफ करते हैं चाहे कोई, लेकिन मेरे भाई जैसा भाई नहीं, क्योंकि ये मम्मी के संस्कार हैं हमारे माँ बाप के कि मेरे भाई बिल्कुल जैसा भाई है ही नहीं दुनिया में कोई। एग्जैक्टली। मतलब वो पर्सनली सबके लिए, ये नहीं कि मैं उसकी बहन हूँ, जनरल आप हो अनजान हो, वो ऐसा ही है। वो खुद भी करता है ध्यान। हाँ अभी वो उसमें गए थे ना गुजरात, उस सूरत गया था ना वो। अच्छा सेठ विजडम करके आया है। हाँ जी, अभी तो वो गया था और बहुत उसको वहां ग्रेट पर मास्टर होंगे, उनको वो कहना कि जब इंदिरा जी बैठी हो तो वो भी बैठे। बात बात करें और बैठे अपने ओके। स्त्री तत्व को वो भी जाके। आशु, तू सेठ सुन विजडम रहा है तो करने बोल ना, की अनम्यूट कर। है नहीं शायद। हाँ हो गए नहीं इतनी देर में, मुझे भी लगता है कि उनको बोलना कि बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सेठ विजडम उन्होंने किया है, सबसे हायर विजडम है। अगर वो कर लिया है तो वो पूरी तरह से इन और चीजों को समझ चुकी। उसको वहां पर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, हम्म, उसने और मैंने एक्चुअल में, हम दोनों ने साथ JTTP 24 अटेंड किया था, दोनों एक साथ किया था। लेकिन वो तो अब वहां चला गया सूरत, वो तो बहुत आगे निकल गया। कोई बात नहीं। अब ऑफलाइन ऑनलाइन भी तो आ रहा है ना, आप भी निकल जाओगे। आपने भरा होगा फॉर्म। अब भरूंगी हाँ। मैम फॉर्म भर के ना साथ साथ ध्यान जगत पत्रिका का सब्सक्रिप्शन ले लो,
क्योंकि फिर बात जितना लेट होते जाओगे उतना आपको ही ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आएगा और चीजों को समझने में प्रॉब्लम आएगा। ओके। तो ध्यान जगत पत्रिका को लें और नमस्कार, मम्मी बुला लाई। वही बता रही थी ये कि मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है, उनको यहाँ पर बैठना चाहिए, पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहिए। अगर करते हैं तो जो भी हो रहा होता है वो सबके लिए ही है। घर में अगर ध्यान चल रहा है उस समय बैठो जरूर, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि कब कौन सा प्रोसेस हमारे अंदर क्या बदलाव ला दे हमें ही नहीं पता होता। ओके मैडम। सेठ मेरे विजडम तो हायर विजडम है, पर ये जो हम लोग गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा प्रोसेस करवाते हैं ये सब प्रोसेस